Hello and very peaceful good morning to all of you. My name is Nilesh Kumar Devkirkar and I welcome all of you in World Winner Academy. दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड विनर एकेडमी में। मैं फिर से आज आपके समक्ष हूँ अपने नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो वोकैबुलरी बिल्डिंग पे है। उससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूँ, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके लाइक्स, आपके मैसेजेस और आपके पर्सनल कॉल्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैं आगे वाली वीडियो को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करके उसको मैक्सिमम आपके लिए बेनिफिशियल बनाऊं। सो लेट्स हैव योर वोकैबुलरी बिल्डिंग वीडियो। आज का जो वीडियो है आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग को लेके है। फ्रेंड्स, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये मेरा पर्सनल सेटअप है। इट इज नॉट वेरी प्रोफेशनल बिकॉज हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको लाइव पढ़ाना पड़ेगा। बट ग्रेजुअली हम इसको सेटअप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि सून वी विल यूज दैट आवर एकेडमी सेटअप टू मेक दिस ऑल वीडियोस। तो आज का जो वीडियो है, जैसे कि मैंने कहा, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे है। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट ऑल अबाउट। देखते हैं किसके बारे में है ये और किस तरीके से आपको बताया जा रहा है। सो वोकैबुलरी बिल्डिंग के दो तरीके हैं, बहुत सिंपल से। एक तो होता है आपका रूट वर्ड और दूसरा होता है जो आज बहुत फेमस है एंड दैट इज निमोनिक्स। आज इन्हीं दो पे हम चर्चा करने वाले हैं, बट आज का जो सेशन रहेगा वो रूट वर्ड्स पे रहेगा। तो बेसिकली रूट वर्ड्स का मतलब होता है बेस। तो रूट वर्ड का मीनिंग बेस होता है। ये हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज सफिक्स एंड व्हाट इज प्रीफिक्स। तो prefix which are added before the word and suffix which are added at the last। आज इन्हीं दो पे चर्चा करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, फिर से बता दूं कि वोकैबुलरी इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा ही होता है, बट एक मेजरमेंट है कि यस, इनसे सीखना हमारे लिए बहुत बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रूट वर्ड एंड निमोनिक्स। तो रूट वर्ड का मीनिंग होता है बेस, जो कि प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्स होते हैं। निमोनिक्स वी विल discuss in next video. Now, root word, और वो भी हम सबसे पहले ले रहे हैं prefix. Let's have an example. Anthro. Anthro एक root word है जिसका मतलब होता है ये human। अब इस वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखिए। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपॉइड। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट और इसका ठीक ऑपोजिट होता है मिसैंथ्रोपिस्ट। तो यू हैव फोर वर्ड्स विथ यू। Number 1 is anthropology, number 2 is anthropoid, number 3 is philanthropist, and number 4 is misanthropist. Now let's see. Anthro means human, ये आपको समझ में आ गया। Now the next word is anthropology. Logy, that means study. Or anthro means human. So what does it mean? Anthropology means the study of human being. The study of human being. Next word is anthropoid. It means human shaped. That means resemble. Resemble means similar. Resemble to human. Anthro से related, यानी human shaped. तो human shaped कौन है? Human shaped is ape. Ape means monkey. Monkey means gorilla. Gorilla means chimpanzee. तो ये सब ह्यूमन शेप्ड है। So you have got two words, anthropology, that means logy means study, or anthro means human, the study of human being. The second word is anthropoid. Anthropoid means human shaped. Human shaped means similar, जो ह्यूमन से मिलता जुलता हो। तो ह्यूमन से मिलता जुलता हमारे पूर्वज ही हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, यानी कि बंदर या गोरिल्ला और चिंपैंजी। अब इन दो वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट और मिसैंथ्रोपिस्ट। सो फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स एंथ्रो मीन्स ह्यूमन
और जब भी एंड में IST मिले तो आप समझ जाना इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको IST दिखता है तो समझ जाइए इट इज अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट, स्पेशलिस्ट। फिल मीन्स लव, फिल मीन्स लव। सो फिलैंथ्रोपिस्ट कई बार एग्जाम में आया, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स एंथ्रो। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन, जो मानव को प्यार करे वो फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानव प्रेमी। इसका ठीक ऑपोजिट होता है मिसैंथ्रोपिस्ट। तो IST अगेन इज अ पर्सन, और मिसैन और मिसो रिप्रेजेंट्स व्हाट? हेट। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? हेट। और एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ऐसा इंसान जो मानव से द्वेष करे, नफरत करे। तो आप सोचते होंगे ऐसे कौन होते हैं? चारों तरफ देखिए, आज के सिनेरियो में आपको वही दिख रहे हैं जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर पे कालाबाजारी कर रहे हैं, जो आपके मेडिसिन पे कालाबाजारी कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल के नाम भी सामने आए, हमारे सिटी में भी आएंगे, शायद आपके यहाँ भी ऐसे हो, जो बेड के नाम पे, उनके ट्रीटमेंट के नाम पे कालाबाजारी कर रहे हैं। सो ये लोग फिलैंथ्रोपिस्ट तो नहीं हो सकते। तो ये कैसे होंगे? ये होंगे मिसैंथ्रोपिस्ट, मतलब मानव से प्रेम करने वाले। जो हम डिजर्व करते हैं, जो अमाउंट हम पे करते हैं, वो भी हमको नहीं मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ कोरोना। इट्स नॉट लाइक सो। दिस इज ऑल अबाउट अवर साइकोलॉजी और मेंटालिटी। लेट इट बी। सो यू हैव गॉट 4 वर्ड्स related to prefix, and that is what? Anthro, anthropology, anthropoid, philanthropist and misanthropist. Quite simple. Now this is the prefix. Clear? अब हम लेंगे कोई suffix. अब हम एक suffix को लेते हैं। थोड़ा बोर्ड का इश्यू हो सकता है क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरा पर्सनल सेटअप है, लेकिन जल्दी हम आपको स्टूडियो के सेटअप से ही पढ़ाएंगे। नाउ रूट वर्ड इज सफिक्स। अब हम सफिक्स को रूट वर्ड लेके चलते हैं जो एंड में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइड। साइड मीन्स किलिंग, साइड मीन्स किलिंग, साइड मीन्स डिस्ट्रॉय, एंड साइड मीन्स मर्डर। कुल मिला के मारना, नष्ट करना। कुल मिला के मारना या फिर नष्ट करना। लेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ साइड। साइड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत सिंपल से जो हम यूज करते हैं, जर्मिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना। तो जर्म्स को मारने वाला जर्मिसाइड और पेस्ट को मारने वाला पेस्टिसाइड। आजकल मार्केट में जो सैनिटाइजर्स और जितने भी हमारे अल्कोहल बेस्ड सब्सटेंस होते हैं वो बहुत दावा करते हैं कि यस ये कोरोना वायरस के जर्म्स को भी मारते हैं। तो जर्मिसाइड जर्म्स को मारने वाला, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाला। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिपीट इट कि अब हमने रूट वर्ड लिया है सफिक्स के बेस पे। हमारा रूट वर्ड है साइड। साइड मीन्स किलिंग, साइड मीन्स डिस्ट्रॉय और साइड मीन्स मर्डर। कुल मिला के मारने वाला। We have taken 2 examples. हमने 2 examples से समझा इसको। Number 1 is germicide and number 2 is pesticide. What do you mean by the word germicide? Germicide means germs को मारने वाला और pesticide means pest को मारने वाला। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेते हैं जो एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर जो एग्जाम्स में आए हैं। Let's see some words. बहुत सिंपल है, इनको याद करना, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। Number 1 is matricide. तो अब आपको क्लियर हो गया, साइड मीन्स तो किलिंग हो गई। मैट्री इज रिलेटेड टू मैटर विच रिप्रेजेंट्स मदर, जो मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैट्रिसाइड मतलब मदर को किल करने वाला या मदर को मर्डर करने वाला, मदर को मारने वाला। सो मात्र हत्यारा हो गया। नाउ सेकेंड इज पैट्रीसाइड। पैट्री इज रिलेटेड टू पेटर और पेटर मीन्स फादर। पैट्री इज रिलेटेड टू पेटर एंड पेटर मीन्स फादर। तो वन हु किल्स हिज ओन फादर, जो अपने खुद के पिता को मारे, दैट इज पैट्रीसाइड, और जो अपनी मां को मारे दैट इज मैट्रिसाइड।
ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिसाइड, रेजिसाइड मीन्स द किलर ऑफ किंग, आर फॉर किंग, दैट मीन्स राजा, आर फॉर राजा, राजा मीन्स किंग, क्लियर। नाउ यू कैन से इंसेक्टिसाइड, वर्मिसाइड, so many words are there which you can learn by this. So आपके दिमाग में बैठ गया, साइड means kill, that's it. You got two examples, number 1 for prefix and number 2 for suffix. So number 1 is for anthro, anthro means human, human को मारने वाला। अब आपने पढ़ा साइड, साइड means killing, जर्मिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मेटिसाइड, पेस्टिसाइड। तो इन सारे वर्ड्स के थ्रू आप इन रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो रूट वर्ड इज वेरी ऑथेंटिक एंड इट्स वेरी सर्टिफाइड। तो आई होप आपको इस छोटे से वीडियो से समझ में ये आया होगा कि रूट वर्ड्स कैन हेल्प अस अ लॉट टू रिमेंबर मैक्सिमम वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स हमको हेल्प करते हैं इन वर्ड्स को याद करने में। सो वी आर गोइंग टू हैव अ सीरीज ऑफ 100 रूट वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी होंगे। उसके बाद वी विल टेक द डिफिकल्ट पार्ट 1 ऑफ दैट। फिर हम डिफिकल्ट वाले रूट वर्ड्स लेंगे ताकि आपको याद करने में सहानुभूति हो। सहानुभूति का मतलब है कि आपको लगे कि यस यार, हम बहुत अच्छे से इसको याद कर पा रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आपके दिमाग में वो फीलिंग हो एक्चुअली में कि यस, अब वो आप में अपैथी ना हो कि अरे हमको याद नहीं हो रहा, हमको याद नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको वर्ड यूज किया सिंपैथी वर्ड। तो आप इसी रूट वर्ड से बहुत जल्दी इनको याद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय, नमस्कार।